नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखो, कि अगर हमने ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट रो है उसको हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को क्या लिख देंगे, सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा, सेकंड रो। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसको लिखेंगे कैसे कि ये ट्रांसपोज है, तो उसको हम लिखेंगे ए रेज टू पावर टी से, मतलब ए रेज टू पावर टी क्या डिनोट करता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब अगर किसी बुक में ए डैश लिखा होगा तो पक्का उसमें नोटेशन गिवन होगी कि हाँ ए डैश रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे ए डैश, ठीक है। ये भी एक ट्रांसपोज की एक फॉर्म है, कोई कोई बुक ये वाली यूज करती है और कोई कोई बुक ये वाली यूज करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वाली बुक कौन सी नोटेशन को यूज कर रही है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रांसपोज की, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का ऑर्डर जो है वो n क्रॉस m है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें पहले क्या थी, हमारे पास 3 कॉलम्स थी और 2 रोज थी, तो मतलब 2/3 ऑर्डर था। अब अगर हमने ए ट्रांसपोज निकाला तो ये 1 2 3 रो है, तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम, ठीक है, और जो कॉलम्स थे वो क्या बन गई, रोज बन गई। तो अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, 3 आ गई, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/2, मतलब कि ऑर्डर भी जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। वो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी कैसे आई हमारे पास, अगर हमने ए ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके कॉलम को रो बना देंगे और इस रोज को कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब ये क्या है, सिमिलर है, क्योंकि पहले इस रो को कॉलम बनाया फिर इस कॉलम को रो बना दिया, तो बेसिकली हमारे पास पहली मैट्रिक्स ही वापस आएगी। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी का प्रूफ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, सेम मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर हमने 2 मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज लेना है तो उसका अकेली अकेली का ट्रांसपोज ले लो, मतलब ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर ओवर एडिशन, ठीक है। एडिशन के केस में ट्रांसपोज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होगा। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स, ठीक है। बी मैट्रिक्स ले ली, अब बी का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 0 3 5, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, a प्लस बी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 3 प्लस 0 3 4 प्लस 5 9 का ट्रांसपोज, मतलब कि 2 5 3 9, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 3 5 4 प्लस 5 9, ठीक है। तो मतलब कि ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है,
पी क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। अब देखो इसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि वो लिख देते हैं कि पी क्यू का ट्रांसपोज क्या होता है पी ट्रांसपोज और क्यू ट्रांसपोज, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने लिखना है कि ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, मतलब कि लास्ट से शुरू करके उन ट्रांसपोज को अलग अलग करके लिख दो, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी आप चेक करके देख सकते हो, पहले ए ट्रांसपोज निकालो फिर बी ट्रांसपोज निकालो और दोनों की प्रोडक्ट करके देखो कि कौन सी मैट्रिक्स मैच करती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट क्या है, स्केलर मल्टीपल के केस में कि अगर हमारे पास कोई भी स्केलर नंबर जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। अब ये देखो, अब ये जो स्केलर है उसका मल्टीप्लीकेशन का भी कोई फर्क नहीं है कि के जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। अब उसके ट्रांसपोज का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि स्केलर में तो सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो स्केलर का ट्रांसपोज का भी फर्क नहीं होता, लेकिन स्केलर के कॉन्जुगेट में तो केस अलग हो जाता है, लेकिन स्केलर का ट्रांसपोज जो है वो सेम ही रहता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि स्केलर एज इट इज बाहर आ जाएगा और हम सिर्फ क्या ले लेंगे, पी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है।